अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। को स्वरूप जाने राग से भरी जो भक्ति आए गुनाए स्तुति को जाने। धन्य धन्य तुम ही काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगलकरण गीत राग में क्या नमो ताहि जाते अरहंतादि करि मंगल कलि ग्रंथ करने को जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल विघ्न विनाशक सुख करण। नमो शुद्ध शिव नमो शुद्ध शिव। क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट। पहले से ही करना है ना एक नंबर से। कितने दिए मैंने? 25। नौवें अधिकार का नाम बताइए। बोलो सुशीला। मोक्ष का स्वरूप। मोक्ष का स्वरूप। मोक्ष मार्ग का स्वरूप। मोक्ष मार्ग का स्वरूप। ठीक। मंगलाचरण का अर्थ बताइए। बोलो। सबसे पहले मोक्ष का उपाय करते हैं जिसका कारण मंगल स्वरूप है, अर्थात विघ्नों का विनाश करने वाला और सुख का कारण है। ऐसे शुद्ध शिव भूप अर्थात मोक्ष का राजा हमारे कारण परमात्मा को नमस्कार करते हैं। बढ़िया। ठीक है। आप लोग को आवाज आई नहीं आई? आ गई? बढ़िया। कि सबसे पहले मोक्ष का उपाय करते हैं और उसका जो कारण है वो मंगल स्वरूप है। मंगलाचरण में शिव भूप किसे कहा है? बोलिए वैशाली। मोक्ष। मोक्ष किसे कहा है? मोक्ष का राजा। हाँ हाँ, अपने शुद्धात्मा को शिव भूप। और दूसरा अर्थ करें तो सिद्ध भगवान। अपने शुद्धात्मा शिव भूप है अथवा बाहर से देख तो सिद्ध भगवान। वह शिव मंगल रूप किस प्रकार है? हाँ, इधर से कौन बताएंगे? किया आप लोगों ने? पूर्णिमा आंटी, वर्षा जी, आवाज चालू करिए। वह शिव मंगल रूप किस प्रकार है? कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 4 नंबर का। 4 नंबर का। अच्छा ठीक है। नहीं मालूम, मैंने पढ़ाई नहीं हुई तो। बोलिए सुनीता। शिव अर्थात मोक्ष मंगल रूप है क्योंकि वह हमारे सभी विघ्नों का नाश करने वाला है, सुख रूप है, सच्चे सुख का कारण है, इसलिए मंगल। वह मंगल रूप है। क्यों है मंगल रूप? क्योंकि पहले मंगल किसे कहते हैं? कि जो हमारे पापों को नाश करे और सुख को उत्पन्न करे। तो ये हमारे
जो ये शिव है ये हमारे विघ्नों का विनाशक है, यानी हमारे पापों का नाश करने वाला है, और सुख करण है, सुख को करने वाला है, इसलिए वो मंगल रूप। मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी क्या है, उनका त्याग क्यों करना या किस प्रकार करना? बोली मीना चाची। देख के बोलती हूँ। हाँ, देख के ही बोलना है। देख के। मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी मिथ्या दर्शनादि को बताया है, क्योंकि वो दुख रूप है, दुख का कारण है, और हे मानकर उनका त्याग करना चाहिए। मतलब हाँ, मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी मिथ्या दर्शन आदि है, मतलब आदि मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चार, और उनका किस प्रकार से त्याग करना? कि दुख रूप दुख का कारण जानकर उन्हें हे मानकर उनका त्याग करना। मोक्ष मार्ग क्या है, क्या जानकर मानकर उसे अंगीकार करना और क्यों? अनिता आंटी। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप है, उसे सुख रूप और सुख का कारण जानकर उपादेय मानकर उसे अंगीकार करना चाहिए। और क्यों? क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है। हाँ। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसे सुख रूप जानकर मानकर उसका अंगीकार करना, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है, इसलिए उसी का उपाय करना वो आत्मा का कर्तव्य है। कितने ही करें? 10 कर ले। ये अंदर वालों में किसी ने किए ही नहीं, ऐसे लग रहा है। सब कल करके आएंगे, आगे कल करेंगे फिर आगे। अपना प्रकरण यहाँ पर नवाधिकार शुरू किया था, और सबसे पहला जो इसका प्रकरण है, आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये यहाँ पर सिद्ध किया कि आत्मा का हित मोक्ष है। तो सबसे पहले जो मतलब उसने बताया कि अहित क्या है, कि दुख रूप अवस्था वो अहितकारी है, और दुख का लक्षण क्या है? सुशीला आंटी, आकुलता वो दुख का लक्षण है, यानी दुख मतलब वो आकुलता, और वो उस आकुलता का या दुख का कारण क्या है? हाँ, मिथ्या दर्शनादि, यानी मोह का उदय। मोह का उदय वो उस दुख का कारण है, आकुलता का कारण है। और क्या कहा कि उस दुख के या उस आकुलता के और सहकारी कारण क्या है? सहकारी कारण क्या कहे? बोलिए पूर्णिमा जी। मिथ्या दर्शन वगैरह ये तो है ही, और अज्ञान के कारण भी हो जाता है ये सब, दुख के कारण अपना। तो मैंने क्लास अटेंड नहीं की थी, इससे मुझे मालूम नहीं। मीना चाची बोलिए, आवाज तो चालू करके बोलिए, ऐसे कैसे आवाज आएगी? ज्ञानावरणादि का उदय है ना, वो उसके सहकारी कारण है। ज्ञानावरणादि का उदय वो सहकारी कारण, यानी मोह का उदय वो तो आकुलता का असली कारण है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या कर्म, मोहनीय कर्म कहें। और बाद में ये जो अन्य है वो उसके सहकारी कारण है। ज्ञानावरणादि का उदय, यानी ज्ञानावरणादि का उदय बिल्कुल ही जीरो हो, उनका कोई रोल ही नहीं हो, ऐसा नहीं है। वो भी सहकारी, यद्यपि सारा रोल नवीन कर्म बंध में अपन ने ये सिद्ध किया था पीछे, मोहनीय का है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा का सारा मोहनीय का, ये इनका बिल्कुल ही जीरो ही है। लेकिन वो मोहनीय के बल से अपना काम करते हैं, इसलिए मोह पे छोड़ दिया, क्योंकि दुख का असली कारण वो मोह का उदय है। यदि मोह का उदय नहीं है तो फिर ये ज्ञानावरणादि कुछ करने में समर्थ नहीं है, वो तो खुद ही खत्म हो जाते हैं, और आघातिया कर्म बचते भी हैं तो वो कुछ दुख देने में, आकुलता उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। लेकिन अगर मोह का उदय है तो ये ज्ञानावरणादि का उदय भी उसमें साथ में सहकारी निमित्त बनता है। तो यहाँ कहा कि उस आकुलता का सहकारी कारण वो ज्ञानावरणादि का उदय है। अब आकुलता कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है,
ये आकुलता घटना बढ़ना किसके हिसाब से होता है? आकुलता का घटना बढ़ना, ये अपन ये पिछला रिवीजन कर रहे हैं, ये पीछे वाले पैराग्राफ का सार है। कषाय, मोह में भी मुख्य रूप से कषाय, मोह का उदय तो है, लेकिन कभी आकुलता कम हो रही है, कभी आकुलता ज्यादा हो रही है। तो ये आकुलता का घटना बढ़ना बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, आकुलता का घटना बढ़ना ये कषाय भाव के हिसाब से है। यदि कषाय भाव अधिक है तो आकुलता ज्यादा है, कषाय भाव कम है तो आकुलता कम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी पढ़ाना चाहिए। मुझे पढ़ाना है तो मैं तो पढ़ के आई हूँ, दिन में भी ऐसी स्थिति थी। हाँ वो तो कषाय घटती बढ़ती है तो आकुलता भी घटती बढ़ती है। कभी आकुलता कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? जैसे बाहर में कभी परिस्थिति नहीं भी बदली हुई दिखती है ना, अपने आप ही बैठे बैठे आकुलता होने लगती है, क्योंकि अंदर वो बैठे बैठे मतलब अंदर परिणामों में कुछ कषाय भाव उत्पन्न हो रहा है, कुछ भी विचार कर रहे हैं अपन, और वो विचार करके ही मतलब कषाय हो रही है, तो उससे आकुलता बढ़ती है। जबकि बाहरी तो कुछ निमित्त भी नहीं है, बाहरी निमित्त दिखे अथवा ना दिखे, उसमें अंतरंग निमित्त तो है ही, कर्म का उदय, कषाय का उदय, अंतरंग निमित्त तो है ही। और बाहर में प्रत्यक्ष अभी नहीं है, कल की बात थी, कोई पहले की बात थी, वो उस तरह के भी निमित्त हो सकते हैं। फिर कुछ ना कुछ किसी जैसे बैठे बैठे हंसी आ गई, क्यों आ गई? कैसे हास्य कर्म का उदय, कोई ना कोई बात, कल की बात विचार के, पहले की बात विचार के, कुछ ऐसा होता है ना कभी कभी, तो बाद में आ गई। इसी तरह से कषाय भी, और मतलब क्रोध आदि भी पूर्व की कुछ बात याद करके या फिर किसी के बारे में विचार करके, कुछ सोच सोच के, उसके कारण हो जाती है। तो जो आकुलता का घटना बढ़ना है वो कषाय के उदय के अनुसार होता है। मेन तो यहाँ बताना है कि बाहरी सामग्री से वो ना आकुलता घटती बढ़ती है, ना सुख दुख। सुख दुख का संबंध बाहरी सामग्री से नहीं है, सामग्री तो थर्ड निमित्त हो गई। उस सामग्री के निमित्त से फिर आप कषाय उत्पन्न होती है, फिर वो कषाय के कारण आकुलता कम ज्यादा होती है, इसलिए वो तो तीसरा निमित्त है, पर असली निमित्त तो अपना कषाय भाव है। ये सारी चर्चा यहाँ पर मतलब पीछे 3-4 पेज में जो हुई, और फिर लास्ट में यहाँ कहा कि यदि उच्च पद भी प्राप्त कर ले तो भी विषय सामग्री को मिलाने की आकुलता होती है। और कोई कषाय की, जो पीछे 4 प्रकार की इच्छाएं कही थी ना, अपनी विषयों की पूर्ति के लिए, अपनी कषायों की पूर्ति के लिए, पाप को उदय को दूर करने के लिए, या फिर ये सब नहीं है, पुण्य का ही उदय है, तो उस पुण्य के उदय को भोगने की वो आकुलता रहती है। और नहीं तो कुछ क्या लिखा, आकुलता दूर करने की आकुलता रहती है। हम दुख दूर, हम सुखी हो जाए, सुखी होने का दुख लगा रहता है, ऐसा आकुलता दूर करने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। इसलिए यदि ऐसी आकुलता ना हो तो नए नए विषय सेवनादि कार्यों में किस लिए प्रवर्तता है। इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र है मित्र पद प्राप्त कर ले तो भी निराकुलता नहीं होती, दुखी ही रहता है। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है। पेज नंबर 309 पे पहला पैराग्राफ है। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, यानी संसार, क्योंकि पीछे हेडिंग क्या दिया था, आत्मा का हित मोक्ष, तो ये सिद्ध कर रहे हैं। पीछे तर्क दिए कि आकुलता है, आकुलता दुख का लक्षण है, और वो मोहनीय कर्म के उदय से हो रही है, ज्ञान वरना भी उसमें सहयोग के कारण है। तो प्रश्न उठाया था कि वहां पे सिद्ध कर दिया था कि आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। तो वहां प्रश्न उठाया कि स्वर्ग आदि को भी तो कहो, स्वर्ग आदि में भी तो आत्मा थोड़ा सुखी फील करता है। तो फिर उसके बाद ये दोबारा कि वहां भी विषय सामग्री मिल गई तो भी वो कषायों के अनुसार आकुलता घटती बढ़ती रहती है, सर्वथा निराकुल नहीं होता। आकुलता दूर करने की आकुलता बनी रहती है। उसके जवाब में समझ लीजिए एक पेज लास्ट वाला दिया था। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है, चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे त्रियंच हो,
चाहे मनुष्य हो, संसार अवस्था आत्मा के लिए हित रूप नहीं है। आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का हित तो मोक्ष ही है। क्यों है मोक्ष? क्योंकि आत्म जीव सुखी होना चाहता है और सुख का लक्षण है निराकुलता, और ऐसी निराकुलता वो केवल मोक्ष में ही प्राप्त, और संसार में ऐसी निराकुलता कहीं नहीं है, इसलिए आत्मा का हित मोक्ष ही। ये सारा 4-5 मतलब ये शॉर्ट में समरी अभी मैंने दिया नहीं है, लास्ट में दूंगी ये प्रश्न, लिखना आप लोग कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। पता नहीं दे भी दिया था, मुझे याद नहीं ना, तो थोड़ा सा रह गया, बैठी थी एक बार मैं नहीं लिखे। आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये कैसे अपन सिद्ध कर सकते हैं? 4 लाइन में 5 लाइन में शॉर्ट में, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं भी करनी, शॉर्ट में अपन 2-4 लाइन में कि आत्मा का हित मोक्ष ही है। वो डिटेल तो यहाँ की है सारी, पर शॉर्ट में अपन अपनी भाषा में बोल सकें। देखिए ये ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ के 309 पे सेकंड पैराग्राफ, तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं। जब आकुलता ही नहीं है तो उस आकुलता को मिटाने का भी कोई वहां पे उपाय करते हो, ये कोई आकुलता हो कि मेरी आकुलता कैसे मिटे, वो भी कोई आकुलता का भी वहां पे मिटाने का भी प्रयोजन नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। जो जिस पोजीशन में हो ना, जैसे पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो उनको क्या लगता है हम एक बार ये एग्जाम पास कर लें, कोई कंपटीशन एग्जाम हो तो उसमें लगता है कि एग्जाम पास कर लें, या वैसे हो तो हम टॉप कर लें, बस फिर हम सुखी हो जाएंगे। बस अभी क्या होता है कि टॉप करना पास, अब पास हो गया फिर क्या होता है, निराकुल हो गए, पास होते रिजल्ट आते ही अब ये आप होता है कि एडमिशन लेना है, क्या करना है, लेना है कि नहीं लेना है, दोबारा देना है। लोगों को ऐसा होता है भाई रैंक अच्छी नहीं आई, आईआईटी के और इस तरह के एग्जाम देते हैं, नहीं हम तो दोबारा देंगे, रैंक अच्छी नहीं आई। तो अब पहले तो ये होता था कि हम पास हो जाए, अब पास हो गए तो तुम सुखी हो गए, निराकुल नहीं, या तो फिर से एग्जाम देंगे कि नहीं अब एग्जाम नहीं देना है, ठीक है अच्छी बात है, अब कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सा वो अलग अलग शहरों में होते हैं, कौन सी जगह चूज करना है, फिर चलो वो भी हो गया, जहाँ आप चाहते थे वहाँ एडमिशन हो गया, फिर अब वहाँ पे रहने जाने की आकुलता, फिर वहाँ रहने को हो गया हॉस्टल, अब फिर क्या, फिर पढ़ाई की आकुलता, निराकुलता हो सकती है क्या? ये तो मैंने पढ़ाई वालों के हिसाब से बताया। अपन क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचती हूँ, मेरी बताऊं जो छोटे बच्चे थे, ये जरा अपना काम करने लग जाए, ये छोटा बच्चा है बहुत छोटी थी ना, स्वस्ति बहुत छोटी थी, रोती थी तो समझ ही नहीं आता था क्यों रो रही है, बस लगता था बोलने लग जाए कि मेरे को ये तकलीफ है, तो अपन सुखी हो जाए, फिर शांति हो जाए। बोलने भी लग गई, फिर क्या शांति हो गई, फिर दूसरी आकुलता हो जाती है, फिर लगता है ये चलने फिरने लग जाए तो ये अपनी गोदी का झंझट छूटे, चलने फिरने भी लग गए, अपन निराकुल हुए क्या? अभी सोचते हैं बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाए, फिर अभी फ्री अपन, फिर उनकी शादी करके फिर फ्री हो जाएंगे, जिम्मेदारी तो हो गई शादी करके फ्री हो जाएंगे कि अभी थोड़े दिन दिख रहे हैं, फिर आना पड़ जाएगा, फिर पोता पोती हो जाएंगे, फिर पोता पोतियों को संभालना पड़ेगा, फिर क्या होगा, तब तक खुद की हालत खराब हो जाएगी, फिर अपने शरीर की आकुलता चालू हो जाएगी, यहाँ दर्द है वहां दर्द है, ये तक बुढ़ापे तो होना ही, ऐसा थोड़ी रहेगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही। सर्वथा निराकुलता, हम सोचते हैं कि हम हो जाएंगे, ये काम करके निराकुल हो जाएंगे, लेकिन संसार में ये सर्वथा निराकुल दशा है ही नहीं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। ऐसा कोई अपने को उदाहरण मिला कि अनंत भगवान सोचते हैं, मुनिराज सोचते हैं कर्म नष्ट हो जाएंगे फिर मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर उनके कर्म नष्ट हो गए, घातिया कर्म, फिर वो अनंत बन गए, फिर अब अपन कल्पना कर रहे हैं, फिर वो सोचते होंगे कि सिद्ध बन जाऊं फिर शांति हो जाएगी, तो सिद्ध बन गए, उसके बाद में अब किसी सिद्ध भगवान को याद होता है कि भगवान कहीं फिर से करने चिपक जाए, अभी तो हो गए, अभी तो छूट गए हैं, अभी फिर से प्रोटेक्शन रखो, अभी तो अपन बच गए हैं,
ऐसी कोई उनको आकुलता होती है? मोक्ष अवस्था में ऐसी कोई आकुलता अब नहीं है, सर्वथा निराकुल दशा वो मोक्ष अवस्था है, इसलिए वही हितकारी है। बोलिए आशानी। आवाज चालू कर लीजिए। आपका नेटवर्क स्लो है, आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए, तो यहाँ कहा था पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। कहाँ किया है? अपन ने उससे तो नहीं चर्चा की, और मुझे उम्मीद है किसी ने पढ़ा भी नहीं देखा के लिए। तीसरा अधिकार में, हाँ, तीसरे अधिकार में संसार अवस्था का दुख, तो कितनी अपेक्ष तरीकों से संसार अवस्था के दुख का वर्णन किया। कर्म, 8 कर्मों की तरफ से, एक एक कर्म के उदय के हिसाब से किस किस तरह से अवस्था बनती है, चारों गतियों के हिसाब से, और फिर तीसरा था दुख का सामान्य स्वरूप, 4 इच्छाओं वाला कर्म। तीसरा अधिकार, पूरा तीसरा अधिकार, ये जो लिखा है ना, पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। तीसरे अधिकार का नाम ही यही है, संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। इसका नाम ही यही है, हेडिंग ही यही है। तो वहाँ पूरे अधिकार में लगभग लास्ट के 2-3 पेज में है मोक्ष सुख का वर्णन, बाकी संसार दुख का निरूपण किया। तो ये समझना कि ये जो पीछे वर्णन किया था वो अभी यहाँ जोड़ रहे हैं उस चीज को, कि वो इसी प्रयोजन के लिए किया है कि संसार में कहीं सुख नहीं है। पहले ये तो अपने को समझ में आ जाए कि संसार रहने लायक जगह नहीं है, यहाँ कुछ भी सुख नहीं है। अपने को लगता है अपन यही मस्त है, बढ़िया है, सब अनुकूलता से थोड़ी बहुत लगती है तो आराम लगने लगता है, लेकिन संसार अवस्था किसी रूप में भी हितकारी नहीं है, रहने लायक जगह नहीं है। जैसे होता है ना, कभी कभी अपन कहीं ऐसी जगह पे भी अपने जैसे लोगों के लिए कोई कॉलोनी ऐसी हो या अपने रहने लायक जगह नहीं है, कुछ कभी कोई चीजें होती, कोई दुकानदार होता नहीं आपके लेने लायक, तो अपनी रेपुटेशन का भी तो विचार करें कि मैं कौन हूँ, क्या रेपुटेशन है अपनी, कि मैं हूँ जीव द्रव्य शिव भूप गुण भूप। पीछे टोडरमल जी का परिचय, उन्होंने अपना परिचय दिया, मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनादि अनंत, एक अनादि अचल अरूप। तो ये मैं राजा हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ, और यहाँ भिखारियों की जैसे संसार में रह रहा हूँ। ये अपनी रेपुटेशन के, अपनी इज्जत का सवाल है, इसलिए ये रहने लायक जगह नहीं है। ये संसार, ये समझ लो ऐसे लोगों की बस्ती है जिसमें अपने को नहीं रहना है। यहाँ ये वही बात कह रहे हैं कि उसे सब विचार कर मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय करना सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना ही है। क्या है सारे उपदेश का प्रयोजन, क्या है? इतना उपदेश दिया, उपदेश का स्वरूप बताया, इस सब का क्या प्रयोजन है, क्या तात्पर्य है कि संसार में दुख है, संसार रहने लायक नहीं है और मोक्ष अवस्था हितकारी है, वो प्रयोजन भूत है। ये निर्णय अपन हो जाए, निर्णय हो जाए फिर काम हो जाता है। एक बार डिसीजन हो जाए कि कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, फिर वो काम हो जाता है। तो ये इसका निर्णय करना कि वास्तव में मोक्ष ही आत्मा का हित। दिखती है आकुलता तो, लेकिन अब माने तब ना, दिख रही है लेकिन दिखने पर भी मानने को तैयार नहीं, यानी दुखी है जीव लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं कि हम दुखी हैं, तो फिर क्या करेगी? इसलिए दुख को सिद्ध करना पड़े, कितनी मजबूरी वाली बात, दुख को सिद्ध करना पड़े, सब दुखी है फिर भी तुम दुखी हो, ये सिद्ध करना पड़ रहा है। इस तरह से यहाँ पर ये आत्मा का हित मोक्ष है, मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय करना, ऐसा उपदेश यहाँ दिया। अब वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, यहाँ प्रश्न उठाया, देखिए 309 पेज पे, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, ये हेडिंग है। यहाँ प्रश्न है, अब आप जो कह रहे हो कि मोक्ष का उपाय करना ऊपर कहा है ना, तो अब वो शिष्य प्रश्न कर रहा है कि मोक्ष का उपाय तो हम करेंगे, लेकिन मोक्ष का उपाय काललब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है
या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। वो मोक्ष का उपाय करना, ऐसा आपने कह दिया, आप करने की बात कह रहे हो, और अभी तो यहाँ सहजता चल रही है, हमारे तो यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, यही चलता है दादा के प्रवचन। तो अब वो मोक्ष का उपाय आप कह रहे हो, मोक्ष का उपाय करना, तो वो मोक्ष का उपाय पहला ऑप्शन क्या दे रहे हैं, काल लब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है, एक बार। दूसरा, मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है, या फिर तीसरी बात, अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। यानी 5 समवाय होते हैं, आप लोगों ने सुना ही है, सबने, सबको ही पता है 5 समवाय होते हैं। समवाय का मतलब है कार्य होने में वो जो चीजें उपस्थित होती है, जिनका समवाय मतलब समन्वय होता है, जो होते हैं वो सब कहलाते हैं समवाय। ये 5 होते हैं, क्या क्या होते हैं 5? स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काल लब्धि और निमित्त। स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काल लब्धि और निमित्त, इन 5 में से वो ये प्रश्न उठा रहा है कि आप मोक्ष का उपाय, ये कार्य हुआ, कोई भी कार्य होता है तो उसमें से, ये तो वो नहीं मान रहा कि 5 समवाय होते हैं, पर 5 समवाय होते हैं, तो उनमें से ये पूछ रहा है कि या तो काल लब्धि आने पर, काल लब्धि अभी नीचे बताएंगे काल लब्धि किसे कहते हैं, या भवितव्यानुसार, भवितव्य मतलब होनहार, कि जो होना है वो होगा, वो कहलाता है भवितव्य। भवितव्य, भवि यानी होने योग्य, और वो हुआ, तो जो होने योग्य हुआ उसको बोलते हैं होनहार। होनहार मतलब होने वाला हो गया, उसको कहते हैं होनहार। तो जो मोक्ष का उपाय वो काल लब्धि आने पर बनेगा, या हमारी काल लब्धि आ जाएगी, टाइम ही आ जाएगा, या फिर हमारी होनहार के हिसाब से भवितव्यानुसार होगा। ठीक है, 2 आ गए इसमें, एक काल लब्धि और दूसरा भवितव्य में होनहार। या फिर मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है, मोहादि मतलब मोहनीय कर्म, क्योंकि मोक्ष के इसमें पीछे दिया था ना कि सबसे बड़ा बाधक कारण, वो अभी अपन ने प्रश्न लिया मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रादि, प्रतिपक्षी, मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी वो मिथ्या दर्शन आदि है, यानी मोहनीय मोहादि कर्म है। तो ये जो मोक्ष का उपाय बन रहा है, ये मोहादि के उपशम होने पर बन रहा है। ये कौन सा आ गया, निमित्त। ये कौन सा समवाय आ गया, निमित्त, क्योंकि मोहनीय कर्म वो निमित्त है, मोहनीय कर्म है वो संसार में के होने में या संसार के होने में निमित्त है, मोक्ष मार्ग के नहीं होने में निमित्त है। तो ये हो गया निमित्त। काल लब्धि आने पर हो रहा है, या भवितव्य अनुसार यानी होनहार के हिसाब से हो रहा है, या फिर मोहन आदि के उपशम होने पर यानी निमित्त के हिसाब से होगा, या अपने पुरुषार्थ से, ये हो गया पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है। पुरुषार्थ और उद्यम तो एक ही है, ठीक है। तो ये मोक्ष का जो उपाय हो रहा है, ये इसमें कारण क्या बन रहा है, कैसे हो रहा है, किसमें से, इनमें से किस हिसाब से होता है। हमारा टाइम आएगा तभी तो होगा, या फिर जब होने वाला होगा तब होगा, या फिर मोहनी कर्म के उपशम होंगे तब होगा, या फिर हम पुरुषार्थ करेंगे, कुछ काम करेंगे तब होगा, वो बताओ। अभी खुद ने ही प्रश्न उठाया, फिर आगे और कह रहा है, यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो। यदि काल लब्धि आने पर मोक्ष का उपाय होगा, तो जब काल लब्धि आएगी तब होगा, हम क्या करें, हम तो आराम से रजाई ओढ़ के बैठेंगे, अब सर्दी आ रही है। अब जब मोक्ष होने का, हमारा मोक्ष मार्ग होने का, होने का जब टाइम आएगा तो अपने आप हो जाएगा। हमको क्या इधर उधर आने जाने की, बैठने पढ़ने की, सुनने की, ध्यान करने की, हमको क्या आवश्यकता है, काल लब्धि आने पे काम होना है। जैसे आपको क्या उपदेश दे रहे हो, किसी भी जीव को क्या उपदेश देना, क्योंकि कार्य अगर काल लब्धि के हिसाब से होता है तो फिर उपदेश की बात ही कहाँ रहती है, क्योंकि जब जिसको होना होगा हो जाएगा, कोई उपदेश दो ही मत। इसलिए यदि पहला होता है और प्रथम दोनों, ये दूसरा भवितव्य अनुसार, अगर होनहार होने पर होगा तो जब जिस समय होनहार होगी तब हो जाएगा, तो भी उपदेश देना व्यर्थ है। जब जिसकी जो होने की योग्यता होगी, जिस काम को जब होना होगा
मोक्ष मार्ग जब होना होगा, सम्यक दर्शन जब होना होगा तब होगा, तब भी उपदेश देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि काल लब्धि के हिसाब से होगा तो भी उपदेश की आवश्यकता नहीं है, यदि होनहार के हिसाब से होगा तो भी उपदेश की आवश्यकता नहीं है, अपने आप जब होगा तब होगा। तो यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है, क्या बनता है? मोक्ष का उपाय। ऊपर था प्रश्न में मोक्ष का उपाय, फिर लास्ट में कहा था उद्यम करने पर बनता है, तो उस हिसाब से बोल रहे हैं यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर मोक्ष का उपाय बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हैं? और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं भाई। प्रथम दोनों में मोहादि के उपशम भी ले लिए ना इसमें, ये रह गया अपना काल लब्धि और भवितव्य, ये तो एक बार में एक पॉइंट में लिया। फिर अगर मोहादि के उपशम होने पर मोक्ष का उपाय बनता है तो फिर जो मोहादि के उपशम होंगे तब मोक्ष का उपाय बनेगा, हम क्या करें? हमको क्यों उपदेश दे रहे हो? कर्म को उपदेश दो कि तुम मोक्ष हो जाओ, हमारे को उपदेश देने का क्या मतलब है? यदि काल लब्धि आने पर बनता है या भवितव्य के अनुसार होता है तो भी उपदेश का कोई मतलब नहीं है। और यदि निमित्त के हिसाब से होता है तो जब निमित्त आएगा, जब निमित्त मिलेगा तब काम होगा। तो मोहादि का उपशम होना ये निमित्त है, तो जब मोहादि का उपशम होगा तब मोक्ष मार्ग होगा। हमको क्यों उपदेश दे रहे हो? किसी को नींद आ रही है तो कोई कहेगा क्यों आप सो क्यों रहे हो? हमने जहाँ कर्म का उदय है, जब इसका उदय जाएगा तभी हमारे को नींद रुकेगी, तो हमको क्यों दोष दे रहे हो? तो जब मोहादि का उपशम होगा तब होगा, हम क्या करें उसमें? अपने को कुछ करने को नहीं रहा। तो यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सो क्या कारण है? यानी सारे कारण को रिजेक्ट कर दिया। खुद ही ने तो प्रश्न उठाया, खुद ही ने ऑप्शन दे दिए कि चार काल लब्धि, होनहार, निमित्त और पुरुषार्थ, और खुद ही एक एक को करके क्रॉस करे जा रहा है कि काल लब्धि से हो रहा है तो हमको क्यों उपदेश दे रहे हो, होनहार से हो रहा है तो हमको उपदेश क्यों दे रहे हो, निमित्त से हो रहा है तो हमको उपदेश क्यों दे रहे हो। और पुरुषार्थ से अगर होता है, हम कहेंगे पुरुषार्थ से होता है तो उपदेश तो सब सुन रहे हैं, उपदेश तो सब सुन रहे हैं, पर कोई उसमें से उपाय कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। सो कारण क्या? प्रश्न समझ में आ गया? कारण किस चीज का पूछे? कोई कर सकता है, कोई नहीं। इसका कारण पुरुषार्थ। हाँ, पुरुषार्थ का कारण, पुरुषार्थ का कारण। ठीक है, फिर से प्रश्न पढ़ रही हूँ। यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल अवधि आने पर भवितव्यानुसार बनता है या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं। पुरुषार्थ से बनता है तो फिर उपदेश को अपन रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर उपदेश दिया जा रहा है। पुरुषार्थ से हो रहा है तो फिर उपदेश की सार्थकता है, लेकिन वो उपदेश तो सब सुनते हैं, उसमें से भी कोई उपाय कर सकता है मोक्ष का, कोई नहीं कर सकता है। तो उसका कारण क्या है कि कोई वो मोक्ष का उपाय कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा। इसका क्या कारण? समाधान, एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। ये समझ लो एक नियम वाला बात है। एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। कोई भी कार्य हो रहा है तो किसी एक कारण से नहीं होता है। कोई भी कार्य, हम घर से यहाँ आए तो एक बहुत सारे कारण उसमें होते हैं। कोई भी रोटी बनी, घर बना, अपन कहीं गए कहीं आए, कुछ भी हुआ, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। तो मोक्ष का उपाय ये कार्य है। मोक्ष का उपाय नहीं, मोक्ष के उपाय को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? मोक्ष मार्ग। जो दिन में चल रहा है ना, मोक्ष का कारण, मोक्ष का उपाय, मोक्ष मार्ग, एक ही बात है। तो मोक्ष का उपाय यानी मोक्ष मार्ग यानी रत्नत्रय वो बन रहा है, यानी वो हो रहे हैं। वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं। तीन कारण कौन से? तीन वाक्य जो कहे थे ना, पहले कारण में लिया काल लब्धि और भवितव्य,
दूसरे में लिया निमित्त को और तीसरे में लिया पुरुषार्थ को, और उसमें स्वभाव को गर्भित समझने से, ठीक है ना। तो एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, तो मोक्ष का उपाय यदि हो रहा है तो अकेले निमित्त से हो रहा हो कि अकेले होनहार से हो रहा हो कि अकेले काललब्धि से हो रहा हो कि अकेले पुरुषार्थ से हो रहा हो, ऐसा नहीं है। ये सारे ही कारण मिलते हैं तब कार्य होता है। लेकिन उसमें क्या कह रहे हैं, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है, वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। कोई भी कार्य, तो मोक्ष की बात चल रही है, मोक्ष मार्ग का प्रकरण है इसलिए, लेकिन कोई भी कार्य हो रहा है तो उस कार्य में यदि वो हुआ है तो उसमें सारे कारण मिलेंगे। कोई व्यक्ति फेल हो गया तो फिर क्या क्या कहेंगे, इसको मैं इसको अच्छा कोई गुरु ने पढ़ाया नहीं, इसको पढ़ाया, इसको वो नहीं मिला, माहौल नहीं मिला, ये नहीं हुआ, कि इसके तो फेल होने मतलब इसको पढ़ने के कारण नहीं मिले, या फेल होने के लिए उसको सारे कारण बराबर मिले, वो माहौल मिला नहीं मिला, या उसने पढ़ाई नहीं की तो उसके पुरुषार्थ की कमी हो गई, निमित्त की कमी हो गई, वो सारे ही कारण मिलेंगे तभी होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि फेल तो होना है और फिर वो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पढ़ रहा है, वास्तव में पढ़ गया है, मतलब समझाने वाले भी अच्छे मिल रहे हैं और फिर भी फेल हो रहा है, फिर नहीं होता, ऐसा नहीं होता। किसी व्यक्ति को समझ लो आयु पूरी होनी है और कोई बीमार है तो आपको टाइम पे डॉक्टर भी मिल गया, दवाई भी हो गई और सब बराबर, और फिर भी मतलब बाहर में निमित्त वो उसी हिसाब से काम होगी, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी। मान लो सब मिल भी गए तो भी कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट रहेगी, तभी वो होगा। ऐसा नहीं होता कि सारे तो बड़े बराबर सही काम किया, ऐसा नहीं होता। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है, वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं। तीन समझ में आया कि नहीं आया सबको? एक्चुअल में तो है 5, लेकिन उनको 3 में लेके यहाँ लिखा है। निमित्त और होनार को एक लाइन में दिया, और नहीं सॉरी काल लब्धि और होनार को एक लाइन में दिया, निमित्त को अलग दिया, और पुरुषार्थ और स्वभाव को समझ लो एक में समझ लो। निमित्त होनार एक में नहीं आया, भवितव्य होनार, काल लब्धि और होनार पहली लाइन में दिया, भवितव्य नहीं होना, निमित्त मोहादि को तीसरे में नहीं आया, दूसरे में निमित्त है, दूसरी लाइन। ये 3 लाइन को 3 कारण कह रहे हैं, 3 लाइन बनाएंगे ना, काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है, ये पहली लाइन, इसमें 2 कारण आ गए, ठीक है। फिर मोहादि के उपशमादि दूसरी लाइन, इसमें एक निमित्त आ गया, और फिर अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है वो पुरुषार्थ, ठीक है ना। ये इस तरह से ये 3 कारण कहे, तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं। बोलिए आशा। स्वभाव का मतलब अपन योग्यता भी बोल सकते हैं क्या? नहीं, स्वभाव को योग्यता भी कह देते हैं, मोक्ष आ जाएगा ना स्वभाव में, मोक्ष ना मोक्ष होने योग्य वो स्वभाव आ जाएगा, ठीक है। मोक्ष है वो स्वभाव में, मोक्ष को ले लेंगे। स्वभाव मतलब योग्यता को भी स्वभाव कह देते हैं, कह सकते हैं, कहा है। तो मोक्ष का उपाय, यहाँ प्रश्न क्या है, मोक्ष का उपाय कैसे बनता है, तो यह समाधान दे रहे हैं, एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है, वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। यदि मोक्ष का उपाय नहीं हो रहा है किसी के, तो उसके काल अवधि भी नहीं है, उसके होनहार भी नहीं है, उसके निमित्त भी नहीं है, और उसका पुरुषार्थ भी नहीं है, सभी कुछ नहीं है। तो अगर उसके हुआ है मोक्ष का उपाय तो उसकी कालवधि भी आई है, होनहार भी हुई है, निमित्त भी मिले हैं, और उसका पुरुषार्थ भी लगा, सब हुए। मोक्ष का उपाय बनता है, वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते।
पूर्वोक्त 3 कारण कहे, उनमें काल, लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। इसमें मूल में उनके ढूंढारी में शब्द है काल, लब्धि और होनहार कछु वस्तु नहीं। ढूंढारी के शब्द है इसके मूल के। ये काल, लब्धि और होनहार कोई वस्तु नहीं है। वस्तु मतलब द्रव्य, वैसा द्रव्य तो है ही नहीं, लेकिन मतलब कोई चीज ही नहीं है। ऐसे बोलते ना ये तो कोई मतलब ये तो कोई मायने ही नहीं रखती वो चीज, इसलिए बोलते ये तो कुछ है ही नहीं। जो चीज कोई मतलब इम्पोर्टेंस जिसकी नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको अपन बोलते हैं ये तो कुछ है ही नहीं, इसको तो गिनो मत, ये तो कुछ है ही नहीं, ऐसा अपन बोलते हैं। तो काल, लब्धि और होनहार कोई वस्तु नहीं है, मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों नहीं है वैल्यू? देखो आगे कह रहे हैं, जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि। जो कोई भी काम हुआ, कोई भी काम, जो भी काम उसका उपाय है, काम ले रहे हैं, तो जिस काल में वो कार्य हुआ बस उसी को काल लब्धि, वही तो काल लब्धि है। वो कोई अलग वस्तु थोड़ी ना है। जब जो काम हो गया वही उसकी काल लब्धि, वही काल लब्धि है। और जो कार्य हुआ वही होनहार है। होनहार का मतलब क्या है? ये जो कार्य हो गया ये होनहार है। अपन बहुत बार ऐसा करते हैं ना कि अगर अपन थोड़ा जल्दी आ जाते, फिर ये ऐसा हो जाता है, फिर अपन यहाँ बैठ जाते, वहां कर देते, मतलब बहुत सारी मतलब कोई काम हो गया कि ऐसा हो गया अपने को दिख रहा है, समझ लीजिए कि जैसे कोरोना जो हो रहा था ना फैल रहा, तो किसी के हो गया कोरोना, अब फिर वो विचार करे मैं वहां नहीं जाता, मैं वहां भीड़ में नहीं जाता, मैं उस दिन भीड़ में चला गया वहां, इसलिए अभी तक तो दिख रहा है ना ये हो गया। ये जो हो गया इसी का नाम है होनहार। और जिस दिन हुआ, जिस समय हुआ वही है काल लब्धि। अब इसमें क्या है, ये जो कार्य हो गया, होने के बाद ही तो उसको कार्य कहा जा रहा है, वो हो गया है वही उसकी होनहार है। अब इसमें कोई क्या करेगा, इसलिए वो तो कोई वस्तु ही नहीं है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि जो कार्य हुआ उसी का नाम होनहार है। फेल होना है तो फेल होना वो होनहार है, पास होना है तो वो पास होना होनहार है। और जिस समय हो रहा है वो इसकी काल लब्धि है। तो काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु ही नहीं है। वस्तु नहीं है मतलब वैल्यू नहीं है, और उसमें जीव का कुछ कर्तृत्व नहीं है। जीव उसमें क्या करेगा? देखो कोई वस्तु नहीं है का मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इसमें हमारी कुछ चलती है क्या? सुशीला आंटी, किसमें नहीं चलती? कि होनहार में अपनी चलती है क्या? कि हो ही जाता है, वो दिख जाता है ये हो गया, अब अपनी क्या चलेगी? होनहार में हमारी कुछ नहीं चलती। काल लब्धि में हमारी कुछ चलती है क्या? कि जब जो काम होना है, जिसका टाइम आएगा वो उस हिसाब से होगा, वो अपने कोई हाथ में नहीं है। इसलिए वास्तव में तो अपने हाथ में तो है ही नहीं, लेकिन अपन जिसमें देखें थोड़ा बहुत भी कोई अपना कुछ होता हो, तो इसमें अपना कुछ है नहीं, इसलिए वो तो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार। तथा जो कर्म के उपशमादिक है वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता हरता नहीं है। देखो वो जो कोई वस्तु नहीं है ना, उसमें भी यही बताना चाह रहे हैं कि उसका भी आत्मा करता हरता नहीं। काल लब्धि का और होनहार का आत्मा कुछ नहीं कर सकता। यद्यपि वो पुद्गल के तो नहीं दिख रहे, वो अपने में ही दिखाई दे रहे हैं, काम हुआ ये, लेकिन फिर भी उसमें अपनी कुछ नहीं चलती। और मोहनीय कर्म के उपशमादि है, यानी निमित्त है। निमित्त हमेशा क्या होता है? निमित्त के साथ में एक नियम आपको बता रखा है, निमित्त हमेशा परद्रव्य होता है। किसी भी कार्य का निमित्त कहा जा रहा है, इसका मतलब निमित्त हमेशा परद्रव्य होता है, क्योंकि यदि स्वद्रव्य है तो उपादान होता है। तो मोहनीय कर्म के उपशमादि निमित्त है, और निमित्त है वो परद्रव्य है, वो पुद्गल की शक्ति है। कर्म है वो पौद्गलिक है, उसका आत्मा करता है नहीं। पुद्गल का क्या कर सकता है? मैं अपने में ही कुछ कर सकता हूँ, पुद्गल का कुछ कर नहीं सकता हूँ। इसलिए जो कर्म के उपशमादिक है वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता हरता नहीं है। तो ये किस किस को दो लाइनें यानी दो कारणों को रिजेक्ट कर दिया, जो वो कह रहे थे कि ये तो कोई बस काल लब्धि और होनहार तो कुछ है नहीं, वो तो जब काम होगा तो काल लब्धि कह देंगे, जो काम हुआ उसी को होनहार कह देंगे, इसलिए उसमें तो कोई मतलब है नहीं। और जो निमित्त है वो परद्रव्य होता है, मोहनीय कर्म के उपशमादि, उसमें अपना कुछ चलता नहीं है।
अब आगे, पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं सो यह आत्मा का कार्य है। पुरुषार्थ है और पुरुषार्थ से उद्यम करना वो आत्मा का कार्य है, उसमें कुछ कर सकता है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। वो पूछ रहा है मोक्ष का उपाय कैसे होता है, टाइम आएगा जब होएगा कि हम कुछ करेंगे तब होगा, ये सीधा सीधा प्रश्न है। अब उपदेश इतना दे रहे हो, और कुछ होते हैं इस तरह के जो ये 363 मत होते हैं ना, 363 मत नाम सुना है ना, मिथ्या मिथ्या दृष्टि के 363। हाँ, तो उसमें उस मतों में कुछ नाम होते हैं नियतिवादी, यानी वो होनहार को मानते हैं, कुछ होते हैं कालवादी, तो बस काल के भरोसे बैठे रहते हैं, जब अपना टाइम आएगा जब करेंगे। कोई निमित्तवादी होते हैं, निमित्तों के भरोसे बैठे रहते हैं। तो ये इस टाइप का है कि वो पूछ रहा है भाई, कुछ पुरुषार्थ वाले ही होते हैं कि हम तो क्या बोलते हैं कि क्या नहीं कर सकते, हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं मेहनत से कुछ। तो ये एक एक 5 समवाय से एक एक उसको एकांत को लेके वो एकांती हो गए, अकेले एक ही समवाय को मानते हैं। पुरुषार्थ को मानते हैं तो बस पुरुषार्थ को, कोई स्वभाववादी होते हैं स्वभाव को नहीं मानते, बाकी समवायों को नहीं मानते। तो ऐसे एकांतवादी वो 363 मतों में एकांतवादी होते हैं। तो ये एक ही को मानना चाह रहा है, आप 5 में से एक बता दो, काल लब्धि से होगा कि होनार से होगा कि निमित्त से होगा कि पुरुषार्थ से होगा। तो उसको देखो एकांत से ही जवाब दे रहे हैं। यदि भी ऊपर कह दिया एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, लेकिन फिर भी मुख्यता किसकी रखी है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति हेडिंग दिया है, क्योंकि पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ से उद्यम करना ये आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। जिसकी नस देखते हैं ये पुरुषार्थ नहीं करना चाह रहा है, और ये क्या और सब में तो काम रुपया कमाने में, खाना बनाने में, खाने में, पीने में, वो तो जब हम करेंगे तब होगा, उसमें तो उद्यम करता है। और यहाँ मोक्ष का उपाय तो जब टाइम आएगा, जब हमारे कर्मों के उपशम होंगे तब हो जाएगा, उसमें उद्यम नहीं करता है। इसलिए यहाँ पुरुषार्थ की प्रेरणा दे रहे, पुरुषार्थ की मुख्यता दे रहे। और कहीं समझ लो अकर्तृत्व की, सहजता की जहाँ बात चलती है, वहां जिस चीज को ज्यादा करने का, या ऐसे कि मैं तो चोरी कर दूंगा, ऐसी जिसको मतलब एकांत जिसका जा रहा हो, उसको सहजता की बात कहते हैं। एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है, वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और नहीं बनता वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त 3 कारण कहे, उनमें काल, लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि, और जो कार्य हुआ वही होनहार। तथा जो कर्म के उपशमादि हैं वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा करता हरता नहीं है। तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं तो यह आत्मा का कार्य है, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। तो निषेध किसी का भी नहीं है, काल लब्धि का, होनहार का, निमित्त का निषेध नहीं है, लेकिन उनके कर्तृत्व मतलब जीव उनको कर सके उसका निषेध है। जीव निमित्त में कुछ कर सके, कि जीव होनहार में कुछ कर सके, कि काल लब्धि में कुछ कर सके, उसका निषेध है, उसमें कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए उनको यहाँ वो तो कोई अपने हाथ की चीज नहीं अलग रखा, लेकिन पुरुषार्थ ये जीव का गुण है, ये जीव के हाथ की बात है, इसलिए पुरुषार्थ से उद्यम करने की यहाँ पर उपदेश दिया है। इसलिए यहाँ पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति संभव, ये यहाँ अभी सिद्ध करने वाले हैं, और आगे और शेष चर्चा फिर अपन मंडे को करेंगे। अभी इसका आंसर नहीं आया, नहीं अभी आ गया है, अभी चलेगा, अभी चलेगा। अभी अपन इसी पैराग्राफ पे भी और चर्चा करेंगे मंडे को, और फिर आगे बढ़ेंगे। और आगे क्वेश्चन आंसर्स भी, ये तो अभी 25 तो किए हुए हैं, मंडे को अपन करेंगे। चलिए